नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की क्लास 10, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इससे पहले हमने डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखा था बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। इसमें हम बाइनरी को कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी का बेस जैसे कि आप जानते हैं कि 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक ऐसे ही जैसे हमने डेसिमल का आइडेंटिफिकेशन करा था x 10 से, ठीक ऐसे ही बाइनरी का आइडेंटिफिकेशन x और 2 से होता है। यानी x कोई भी संख्या हो सकती है और ब्रैकेट के बाहर यदि 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि 10001, इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो हमें इस तरीके से इसे लिखना होगा और हमें हर एक की मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जब इसे कन्वर्ट किया था तब हमने इसे 2 से डिवाइड करा था। ठीक ऐसे ही अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और 2 की पावर आएगी यहाँ पर 4। 2 की पावर 4 क्यों आएगी? क्योंकि 1 के आगे 4 संख्याएं हैं, यानी 4 डिजिट और हैं, इसलिए 2 की पावर 4। ठीक ऐसे ही 0 की मल्टीप्लाई होगी 2 से और 2 की पावर 3, क्योंकि इसके आगे 3 संख्याएँ हैं। और ठीक ऐसे ही आगे 0 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 की पावर 2। ठीक ऐसे ही 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 की पावर 1, लेकिन लास्ट में 1 इंटू 2 और 2 की पावर 0 यहाँ पर रहेगी, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो 2 की घात 4 बराबर 16 होता है और 16 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 2 की पावर चाहें आप कितनी भी लगा लें, और जब आप गुणा उसकी 0 से करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो ठीक ऐसे ही 3 0 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। और लास्ट में 2 की घात 0, किसी भी संख्या की यदि घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 की घात 0 1 होगा और 1 की गुणा 1 से करने पर 1 आ जाएगा। बाद में हमें इन सबको जोड़ लेना है, यानी कि 16 प्लस 3 0 को जोड़ेंगे हम प्लस 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 17। यानी कि जो ये बाइनरी नंबर है ये 17 डेसिमल है, जिसका ये बाइनरी नंबर 10001 है। तो आपके लिए इससे संबंधित क्वेश्चन है कि आपको ये 1001 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करके दिखाना है डेसिमल में, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके बाद इससे पिछली वीडियो में जब हमने नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखी थी, उसमें मैंने आपको एक टेबल बताई थी, इंपॉर्टेंट टेबल, जिसमें हमने देखा था कि जो ऑक्टल नंबर हमारे होते हैं 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 8 इसमें सिंबल्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि बाइनरी के 3-3 डिजिट के ग्रुप से ये मिलकर के बने होते हैं। जैसे 0 के लिए 000 होता है, 4 के लिए 100 होता है और 7 के लिए 111 होता है। तो ये जो बाइनरी नंबर हैं ये हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा मानिए कि आपके पास लिखने के लिए 0 और 1 है, तब आपको गिनती लिखनी हो, तब आप कैसे लिखेंगे? तो आप 0 को तो 3 0 लिख सकते हैं और 001 आपकी नज़र में 1 है, लेकिन बाइनरी में भी 1 ही है। और 010 आपको ये 10 लगेगा, लेकिन अगर बाइनरी की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि बाइनरी में क्या है, सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, 0 और 1, तो उसके हिसाब से ये 2 है, क्योंकि ये इससे आगे का है, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये आगे गिनती बढ़ती चली जाती हैं। तो ये टेबल आपको काम आएगी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी का बेस आपको पता है 2 होता है और ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जो कि है 10111010, जो कि एक बाइनरी नंबर है और इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि 3-3 के डिजिट के ग्रुप से ऑक्टल नंबर बनता है, तो हम इसे अपनी राइट साइड से, यानी कि जो रेड वाला पोर्शन आ रहा है आपके सामने, राइट साइड से हम इसके 3-3 के ग्रुप बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे 010 और फिर 111। अब जो हमारे पास 10 बचा, इसके आगे हम 0 लगा करके इस ग्रुप को पूरा कर सकते हैं। अगर हम देखें टेबल में, यदि आप देखेंगे, यदि आपको टेबल याद है, तो 0102 होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, और 111 जो है वो 7 का कोड होता है और 0102 का कोड होता है। तो इस तरीके से 272 ऑक्टल,
यानी कि 8 इसके आगे लिखा हुआ है, ये एक ऑक्टल संख्या है। इसे आप 272 नहीं कह सकते क्योंकि ये ऑक्टल संख्या है। इसे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है ये कुछ और हो, और इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो डेसिमल नंबर जो इसका ऑक्टल नंबर निकल करके आया वो 2728 है। तो ठीक ऐसे ही इससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको 111011 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में 3-3 के ग्रुप के हिसाब से, और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद जैसे कि हमने एक टेबल पीछे देखी थी, ठीक वैसे ही टेबल हेक्साडेसिमल के लिए भी प्रयोग की जाती है। ऑक्टल में 3-3 के ग्रुप हम बनाते हैं, जबकि हेक्साडेसिमल में हमें जो ग्रुप बनाने होते हैं वो 2-2 के ग्रुप 4-4 के ग्रुप बनाने होते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 7 तक ये ऑक्टल वाली टेबल है, बस इसमें डिजिट 4 दिए गए हैं क्योंकि इसके आगे एक 0 बढ़ा हुआ है। ठीक ऐसे ही 9 तक ये हमारा 1001 चलता है। 9 के बाद हम इसमें 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 10 एक डेसिमल संख्या हो जाएगी, और वैसे बाइनरी संख्या भी आप उसे कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंबल लेना होता है। सिंबल के लिए हम ABCDEF 6 सिंबल इंग्लिश के लेटर के यूज़ करते हैं। तो ये 16 सिंबल टोटल हो जाते हैं जो कि हेक्साडेसिमल में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस है वो 16 होता है। तो ठीक ऐसे ही यदि हमें 12 लिखना है तो 12 लिखने का मतलब है C, और इसे बाइनरी में लिखना है तो इसका मतलब है 1100। तो आइए देखते हैं कि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इनका बेस आपको पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो बाइनरी नंबर जो कि हमें दिया हुआ है, इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। जैसा कि हमने ऑक्टल में क्या करा था, हमने 3-3 के ग्रुप में इन्हें डिवाइड कर दिया था। ठीक ऐसे ही हेक्साडेसिमल के लिए हम इन्हें 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, और जो टेबल हमने बनाई थी उस टेबल की मदद से हम इसके संख्याएं यानी कोड निकाल सकते हैं। जैसे कि 0110 का कोड 6 होता है, 001 का कोड 3 होता है, और 1100 इसका मतलब 12 है, और 12 को हम C लिखते हैं। तो C3616 ये क्या है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इस बाइनरी नंबर का जो हेक्साडेसिमल नंबर निकल करके आया वो C3616 है। सॉरी, ये गलत हो गया है, आपको ध्यान रखना है। C3616 जो है एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको 10, 100 और 101 ये एक बाइनरी नंबर है जिसे आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है उसे चेक करना आप ना भूलें, और मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।